हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आपका स्वागत है रणनीति की इस प्यारी सी सीरीज में। और आज मैथ्स का 11th क्लास का लास्ट चैप्टर हम करने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्योंकि हर एक शिफ्ट में इससे एक क्वेश्चन जो वो आना फिक्स है, राइट। और बहुत ज्यादा ऐसा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आपको सारे फॉर्मूलाज वगैरह अच्छे से ध्यान है तो आप ऐसा मान के चलिए कि +4 मार्क्स जो वो आप आसानी से लेके आ सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कई बार क्वेश्चंस की कैलकुलेशन जो है वो काफी लेंथी होती है, राइट। तो बस वो कैलकुलेशन जो है वो आप उसको आपको सिंपली उसकी प्रैक्टिस करनी है ना। मतलब ऐसा नहीं कि सिंपली मैं ही सारी कैलकुलेशन कर दूंगा, आपको साथ साथ में वो कैलकुलेशंस वगैरह वाला पार्ट जो है वो साथ में करते हुए चलना है, बस उसी की प्रैक्टिस करनी। बाकी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ चेंज जो है वो नहीं आता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। जेईई 2019 में बच्चों एक ये क्वेश्चन जो वो पूछा गया था, जिसके अंदर बोला जा रहा है कि इफ फॉर सम x बिलोंग्स टू r द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट्स। इसका वाला देखिए जरा, पहली बात ये क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कितने 20। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करता है। यानी ये बोलना चाह रहा है कि भाई एक क्लास में टोटल 20 स्टूडेंट्स है, उसमें से 2 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 3 मार्क्स कितनों के हैं, 5 कितनों के हैं, 7 कितनों के हैं, राइट। तो इसका ये जो फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट है, इसका टोटल सम जो है वो आपके पास में कितना आना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और वो कितना है 20। तो फर्स्ट चीज यहां से आगे आपके पास में x+1 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x-5 प्लस x² - 3x एंड प्लस x, दिस इज गिवन एज 20। तो चलिए क्वाड्रेटिक बन रही है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। x² + x² इज 2x²। ये यहां से आ रहा है 2x + 2x इज 4x, 4x - 3x इज x एंड x + x इज 2x। कांस्टेंट टर्म की बात करें तो ये मिल रही है 1 - 5 इज -4, दिस इज इक्वल्स टू 20। तो x में देखो ये क्वाड्रेटिक क्या मिली, x² + x एंड -12, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज x - 3 इंटू x + 4 इक्वल्स टू 0। तो x की बच्चों यहां से दो वैल्यूज आ रही हैं, 3 एंड -4। अब जरा ध्यान से देखिए कि क्या x की वैल्यू -4 जो वो पॉसिबल है क्या, नहीं। क्यों? अरे देखो x जो है वो यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो -4 आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता। तो x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू देखो 3 डालेंगे तो ये यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 16, ये यहां पे 1 आ रहा है, 9 - 9 इज 0 एंड दिस इज 3। तो देखो टोटल 17 + 3 20 स्टूडेंट जो वो आपको मिल रहे हैं। ठीक है सर। अब पूछा क्या गया है, देन द मीन ऑफ द मार्क्स। तो मीन का फॉर्मूला जो वो आपको पता होना चाहिए, समीशन ऑफ fi डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ fi। ये बच्चों आपके पास में क्या होता है, तो मल्टीप्लाई करके जो वो लिखते जाइए, 2 × 16 इज 32, 3 × 1 इज 3 प्लस 0, 7 × 3 इज 21 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो था वो कितना था आपके पास 20। तो देखो जरा ये कितना मिल रहा, 35 एंड 36, तो 56 डिवाइडेड बाई 20। सो ये आपके पास में मिल रहा है 2.8, जो कि ऑप्शन ए के अंदर बच्चों लिखा हुआ है। तो यही क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, चलिए नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है तो एक बार खुद से आप इसको जरूर जो ट्राई कीजिएगा, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट देखना, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या बोला है ना, मैं एक बार साइड हो जाता ताकि क्वेश्चन जो आप पूरा देख सके, है ना। स्क्रीनशॉट लेके आराम से पोज करके कर लीजिए। इसमें ऐसा बोला, लेट m डिनोट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, यानी बेसिकली मीडियन जो आपको फाइंड करना है। अब मीडियन का देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन है उसमें आपको पता होना चाहिए कैसे फाइंड करते हैं। जैसे क्लास दे रखी है सबसे पहले आपको, ये है बच्चों 0 to 4, देन 4 to 8, देन 8 to 12, देन 12 to 16, देन 16 to 20। ये यहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी fi दे रखी है आपको 3, 9, 10, 8 एंड 6। तो अब देखो मीडियन फाइंड करने के लिए आपको जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की एक टेबल जो वो फॉर्म कर लेते हैं। तो ये कैसे करते हैं, ये 3, इसमें ये ऐड कर दीजिए 12, ये ऐड कर दीजिए 22, ये ऐड कर दीजिए 30 एंड ये ऐड कर दीजिए 36। ये आपके पास में ऐसा आ गया। ऑफ कोर्स यहां पे समीशन ऑफ fi जो वो कितना आ रहा होगा 36। अब बच्चों हम कैसे क्या करते हैं, इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि मीडियन क्लास जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। और मीडियन क्लास के लिए क्या करते हैं, ये जो n है इसको n भी बोला जाता है, समीशन ऑफ fi जो वो भी बोल सकते हो। तो इसका डिवाइड बाई 2 किया जाता है।
डिवाइड बाई 2 किया तो क्या आया 18। अब आप देखिए कि जो 18 आ रहा है आपके पास में वो कौन से ग्रुप में आ रहा होगा। इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ कि जैसे यहां पे 3 बच्चों के 0 से लेके 4 मार्क्स थे, उसके बाद में 4 से लेके 8 टोटल 9 बच्चों के मार्क्स थे। तो अगर मैं ऐसा पूछूं कि 0 से लेके 8 तक मार्क्स जो है वो कितने स्टूडेंट्स के थे, तो वो आप बोलोगे कि 12 स्टूडेंट्स के थे। अब अगर मैं बात करूं कि टोटल 0 से लेके 12 मार्क्स जो है वो कितने स्टूडेंट्स के, तो आप बोलोगे 22 स्टूडेंट्स के हैं। इसका मतलब जिसको हाफ था 18 वो इसी ग्रुप में आ रहा होगा आपके पास में। तो ये जो है वो बच्चों आपके पास में क्या मिल चुकी है, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, तो इसका मतलब मीडियन क्लास जो वो हम कैसे निकालते हैं, सिंपली हम n/2 करेंगे। n/2 और n/2 जिस भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जस्ट बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा वो बच्चों आपको क्या मिल जा रही होगी, मीडियन क्लास जो है वो मिल जा रही होगी, राइट। तो ये मीडियन क्लास आ गई। अब देखो मीडियन का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है आपके पास में, L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू h। L जो बच्चों क्या होता है यहां पे, जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट, तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट जो वो कितनी आ रही 8। n की वैल्यू 36 थी, डिवाइड बाई 2 किया तो 18। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, जो आपके पास में मीडियन क्लास है इससे जस्ट ऊपर वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इससे जस्ट ऊपर वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी 12 अपॉन f। f का मतलब क्या है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी आ रही है बच्चों 10 इंटू h। h का मतलब है कि ये जो हाइट आपके पास में इसका जो डिफरेंस आ रहा है ग्रुप में वो कितना है, तो दैट इज 4। ये ऐसा आ गया। चलिए तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 8 मिल रहा आपको और ये 2.4 मिल रहा है आपको, राइट। सो दिस इज 10.4, ये m आ गया। अब आपको देखो कितना पूछा था 20m, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड पॉइंट हटा दीजिए, तो ये कितना आपके पास में 208, जो कि ऑप्शन डी के अंदर लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट, क्लियर। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए जरा जेईई मेन 2021 का बच्चों एक क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे। इसके अंदर बोला गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो अभी आपके पास में क्वेश्चन था उसी तरीके का सवाल है, बट यहां पर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और दे रखी है मीन। अब इसकी कैलकुलेशन वगैरह जो है वो देखते हैं ना। चलिए पहले तो एक बार टेबल देखो क्या फॉर्म होगी। ये इधर है आपके पास में क्लास, दैट इज 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24 एंड 24 to 30। उसके बाद में बच्चों इनकी फ्रीक्वेंसी f दे रखी है आपको, दैट इज a, b, 12, 9 एंड 5। अब देखो मीन की बात कर रहा है, तो मीन के लिए आपको देखो क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, xi चाहिए आपको। xi बेसिकली क्या होता है, जो क्लास दे रखी है इसका एवरेज, यानी 0 और 6 का एवरेज दैट इज 3, फिर 12 एंड 6 का एवरेज 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 9। ये यहां पे आएगा बच्चों 15, ये आएगा 21 एंड ये आपके पास में मिल रहा होगा 27। ये fi आ गया आपके पास में, xi आ गया। चलिए अब जो मीन होता है ना, मीन मैं यहां पे लिख लेता हूं। मीन क्या होता है, मीन दैट इज समीशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ fi, दिस इज मीन, राइट। और ये मीन गिवन कितना बच्चों आपको 309 डिवाइडेड बाय 22, ये ऐसा गिवन है। चलिए fi xi इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ रहा है 3a प्लस 9b, 15 इंटू में 12 इज 180 प्लस 21 इंटू में 9 दैट इज 189 प्लस 27 इंटू 5 इट इज 135। ओहो ज्यादा इधर चला गया क्या, 135 इधर लिख दो, 130 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ fi। समीशन ऑफ fi यानी इनका सम, और इनका सम देखो कितना है आपके पास में, ये 26, a प्लस b प्लस 26। तो एक तो मेरे को नजर आ रहा है कि 3 से देखो ये कैंसिल आउट होगा, राइट। तो 103 डिवाइडेड, कैलकुलेशन को समझना कैसे करना है। ये यहां से आ रहा है a प्लस 3b, 180 डिवाइडेड बाय 360, दिस इज 63 एंड दिस इज 34 इंटू 3 12 एंड 45 अपॉन a प्लस b प्लस 26। चलिए थोड़ा सा और कैलकुलेट करके लिख दे, तो 103 डिवाइडेड बाय 22, यहां पे आ रहा है a प्लस 3b प्लस, ये देखो इनका सम कितना होगा 8, 168 divided by a plus b plus 26। Let us say this is equation number 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ गई आपके पास, जो एक इंफॉर्मेशन थी। एक और क्या गिवन है बेटा, मीडियन।
मीडियन 14 है। तो ये देखो मीडियन 14 जो किस ग्रुप में लाई कर रही है, 12 to 18, 12 to 18 है ना, ये इसका मतलब मीडियन क्लास होगी। मीडियन जो वो हमेशा मीडियन क्लास में बच्चों जो वो लाई कर रही होगी, तो इसमें मीडियन आ गई। अब एक और चीज आपको क्या चाहिए होती है मीडियन के लिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अभी भी बात की हमने। तो ये यहां से देखो ए आ रहा है, देन ए प्लस बी आ रहा है, देन ए प्लस बी प्लस 12 आ रहा है, देन ए प्लस बी प्लस 21 आ रहा है, देन ए प्लस बी प्लस 26 आ रहा है। यस, ठीक है। अब मीडियन देखो हम लिखते कैसे, मीडियन आपके पास दे रखी है 14। अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा एल, एल का मतलब क्या था, ये जो मीडियन क्लास है इसकी लोअर लिमिट दैट इज 12, एन बाई 2, एन ये टोटल सम जो वो यही आ रहा होगा, इसका डिवाइड बाई 2 करेंगे तो a प्लस बी प्लस 26 डिवाइड बाई 2 माइनस क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी, ये जो मीडियन क्लास है इससे अपर वाली क्लास की, तो वो है आपके पास में a प्लस बी डिवाइडेड बाई एफ, एफ का मतलब जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज 12 इंटू एच, एच कितना था 2, सॉरी एच जो वो कितना यहां से 6, इसकी डिफरेंस जो है दैट इज 6। चलिए तो इसको देखो मैं 12 को इधर लेके आ रहा हूं तो ये आ गया 2 प्लस, सॉरी 2 इक्वल्स टू, इसमें देखो अगर बच्चों माइनस करेंगे 2 एलसीएम लेंगे तो 26 माइनस ए माइनस बी, 6 से ये देखो 2 टाइम्स कैंसिल आउट, और एक 2 ये था, ये 4 है ना। अभी मैं एक ही क्वेश्चन की आपको देखो कैलकुलेशन बता रहा हूं, आगे की मतलब पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, एक बार आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कैलकुलेशन सिंपल वे में जो वो कैसे की जाती, राइट। चलो तो अब देखो अगर इसको ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं तो a प्लस में b जो है, ये देखो यहां से 8 आएगा और ये इधर आया तो 18, a प्लस में b आपको मिल गया 18। अब a और b में एक इक्वेशन ये है, एक ये है। अब दोनों को बड़ी समझदारी से सोल्व करना, अदरवाइज कैलकुलेशन जो बहुत लेंदी हो जाएगी। और समझदारी देखो इसी चीज में बेटा कि यहां से आप a प्लस बी जो है उसकी वैल्यू को यहां पे रिप्लेस कर दीजिए। तो आइए जरा देखो 103 डिवाइडेड बाई 22 is equals to a plus 3b plus 168 डिवाइडेड बाई a plus b देखो कितना है 18, 18 प्लस का 26, ये कितना होगा 26, 36 एंड 44, ये लीजिए 40। यस, तो ये इससे देखो 2 टाइम्स कैंसिल आउट, तो यहां से a प्लस 3b की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा 206, 206 माइनस का 168, 206 माइनस का 168 तो 32 उधर से बचेगा और ये आएगा 38, और a प्लस में b जो था वो बच्चों कितना था 18, दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए तो b की वैल्यू आ गई यहां से 10 एंड a जो वो कितना आ जाएगा 8। a और b आपको दोनों मिल चुके हैं। अब क्या पूछा गया था, a माइनस बी का स्क्वायर, तो 8 माइनस 10 दैट इज -2 एंड -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, सो 4 विल बी आवर फाइनल आंसर। तो समझ पा रहे हैं। देखो अगर मान लीजिए आप इसी में उलझ के रह जाते कि इसी को ये बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में कैलकुलेशन लेंथी होगी, बट अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो उसको थोड़ा सा शॉर्टर जो बना जा सकते हैं। चलिए फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए जरा देखते हैं यहां क्या चर्चा हो रही है भाई। इसके अंदर बोल रहा है कि द मीन एंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग 10 नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये सारे नंबर्स आपको बोल रखा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और इनका मीन आपको दे रखा है और साथ ही साथ में आपको मीडियन भी दे रखी। तो चलिए मीडियन की बात कर ले पहले, क्या किसी की भी बात कर लो, मीन की बात कर लेते हैं। चलिए मीन क्या होगा भाई, इनका सबका सम 10 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 29 प्लस 34 प्लस x प्लस 42 प्लस 67 प्लस 70 प्लस y प्लस बस, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 10। देख लेते एक बार, ये 3 2 5 2 7 और 3 10 हो रहा है, ठीक है जी। चलिए ये आपको देखो कितना दे रखा, मीन जो 42 इंटू में 10 किया तो 420। इनको अब देखो कैलकुलेट करते हैं ना, ये कितना आएगा, ये 0 7 प्लस 2 9 9 प्लस 4 13 13 प्लस 9 22 प्लस 6 28 प्लस 2 30 0, फिर 3 प्लस 7 10 प्लस 6 16 प्लस 4 20 23 25 27 29 एंड 1 इज 300 प्लस x प्लस y। तो यहां से आपके पास में देखो x प्लस y जो वो कितना मिल गया 120, x और y में एक रिलेशन आ गया। दूसरा आपको बच्चों क्या दे रखा था, मीडियन, और बोला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, इसका मतलब क्या होगा कि बीच वाली 2 टर्म्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए दैट इज मीडियन।
तो 4 नंबर इधर छोड़ दीजिए, 4 इधर, तो ये देखो बीच में ऐसा ये 2 नंबर बच गए। तो 34 प्लस x डिवाइड बाई 2, दिस इज मीडियन एंड दैट इज गिवन एज 34। तो x देखो कितना आ गया, 70 माइनस 34 दैट इज 36। यस आ गया। x यहां पे डाल देंगे तो y मिल जाएगा। y देखो कितना आएगा आपके पास में, 120 माइनस का 36, आई थिंक 80 बचेगा, 80, 84 यस। अब पूछा कि आपको y बाई एक्स, तो y बाई एक्स जो वो आपके पास आ रहा है 84 बाई 36, और 12 से देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, 7 डिवाइडेड बाई। ए ऑप्शन जो बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास में इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी आसान कैलकुलेशन वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते सॉरी, इसमें देखो ये जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है। अब जो पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर भी मीन एंड मीडियन दे रखे थे, वही यहां पे दे रखे, बट यहां पे आगे एक और चीज आपसे पूछी गई है, मीन डेविएशन पूछा गया है। तो पहला काम तो वापस वही है, देखो ए एंड बी फाइंड करना। बट एक और प्रॉब्लम क्या है कि पिछले क्वेश्चन में उसने बोल रखा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इस बार ऐसी कोई सिचुएशन यहां पे आप, अच्छा सॉरी यहां पे भी मीन डेविएशन भी आपको दे रखा है, बट इस बार आपको यह नहीं बोल रखा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है। बट देखो ध्यान से, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, पहली बात तो 7 है। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ ओड है तो इसका मतलब फोर्थ जो टर्म होगी वो इसका मीडियन होगा। मीडियन आपको दे रखी है 170, और 170 जो इन्हीं में से एक टर्म है, इसका मतलब देखो ये श्योर है, ध्यान से समझिएगा कि 170 अगर मीडियन है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, इसका मतलब जरूर 170 से छोटी 3 ऑब्जर्वेशन आपके पास, और 170 से बड़ी जो है वो भी 3 ऑब्जर्वेशन है। तो 170 से बड़ी देखो पहले हम देख लें, अगर 190 एक 210 है और एक है 230, ये पता चल गया कि भाई बड़ी है, तो ऑफकोर्स छोटी जो है वो कौन होगी, ए होगा, बी होगा एंड 120। अब देखो आपको ये नहीं पता कि ए छोटा है, बी छोटा है या 125 छोटा है, इनका नहीं आइडिया, बट ये जरूर पता है कि 170 से ए और बी दोनों छोटे होंगे और बाकी इस तरीके से बड़े। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसका मीन डेविएशन अगर आपको फाइंड करना, भाई मीन डेविएशन वो कैसे फाइंड करते हैं, मीन डेविएशन दैट इज सिंपली समेशन ऑफ xi माइनस m, या मैं ऐसा बोल दूं, सॉरी, समेशन ऑफ xi माइनस m डिवाइडेड बाई टोटल ये ऑब्जर्वेशन जो थी वो कितनी थी, 7। ये आपके पास में क्या होगा, मीन डेविएशन। तो ये आपको मीन डेविएशन देखो दे रखा है 205/7। इस समेशन ऑफ xi माइनस m के मोड का मतलब क्या है कि पॉजिटिव लेना आपको। तो देखो m है 170, a में से अब आपको ये पता है कि a जो वो छोटा है 170 से, और आपको पॉजिटिव लेना है, तो इसका मतलब 170 माइनस a, देन 170 माइनस b, देन 170 माइनस 125 दैट इज 45, फिर 0, फिर ये देखो 170 इसमें से माइनस करेंगे तो 20, देन 40, देन 60 डिवाइड बाई 7। यस, तो 7 से 7 देखिए खत्म हो गया, 205 इज इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 170 एंड 170 प्लस का 45, ये 215 हो जाएगा। बट 215 में से मैं एक काम करता हूं, एक, क्योंकि 205 हम कैंसिल आउट कर दें तो 35 ले लेता हूं, तो एक 205 आ गया। अब इधर में से 10 बच चुका है, एक 10 बचा था, हमने 35 यूज लिया, ये 10 इसमें ऐड कर दो तो 180 प्लस ये देखो 60 प्लस 60 इज 120 माइनस ए माइनस बी, ये ऐसा आ रहा। तो ये यहां से आपको देखो जरा क्या मिलेगा, a प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी। a प्लस में b देखो कितना आ रहा है, ये 205 कैंसिल आउट, और ये मिल रहा आपको 300, a प्लस में b जो वो कितना आएगा 300। ओके चलिए अब आपको चाहिए कहते हैं मीन डेविएशन अबाउट द मीन, तो इसका मीन भी पहले आपको निकालना पड़ेगा, तो मीन निकालते चलिए। मीन देखो क्या होगा इसका, 170 प्लस 125 सबको ऐड करना है बेसिकली, 230 प्लस 190 प्लस 210 प्लस a प्लस b डिवाइड बाई 7। तो a प्लस बी हमने देखो ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, a प्लस में b जो उसकी वैल्यू बच्चों कितनी है 300, दिस इज 300। चलिए अब इसको देखो ऐड वगैरह करते हैं ना, कितना आ रहा है ये।
ये देखो 300 और ये पहले इनको दोनों को देख लो, 210 और 90 300, ये मिल गया 400। 400 प्लस 300 इज 700। 700 और ये दोनों मिलके जो है वो यहां से कितने मिल रहे हैं, देखो ये मिल रहा है आपको 400। 700 एंड 400 इन 1100 एंड ये आ रहा है 1225 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो देख रहे हो कि कैलकुलेशन को कैसे हम आसान बना रहे हैं, कैसे कैसे ऐड कर रहे हैं। तो ये कितना मिलेगा 175, ये आपके पास में बच्चों मीन आ गया। अब अगेन क्या पूछा है, मीन डेविएशन पूछा है आपको, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन जो है वो इस बार क्या होगा, समीशन ऑफ एक्स आई। इस बार किसके अबाउट बच्चों फाइंड करना है, मीन, दैट इज 175 डिवाइडेड बाई 7। तो चलिए 175 जो सब में से माइनस करते हुए चलते हैं ना 175। तो ए में से देखो, ये ए आपको पता है कि अगर 170 से छोटा है तो 175 से भी ऑफकोर्स छोटा होगा, राइट। तो 175 माइनस ए प्लस 175 माइनस बी, फिर 175 माइनस 125 इज आई थिंक 50, ओके 50 देन 5, फिर 190 माइनस 175 इज 15 और इसमें 20 ऐड करेंगे तो 35 एंड दिस इज 55, यस आ रहा डिवाइड बाई 7। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो a प्लस में b जो वो कितना 300, ध्यान से देखना, a प्लस में b है 300, ये कितना मिल रहा है 350। 350 माइनस का 300 इज 50, ये फिर ये लीजिए 50, ये देखो 15 और 5 20, ये आ गया 20 और ये लास्ट वाला आ रहा है 90 डिवाइडेड बाई 7, यस आ गया। तो 110, 210 और बट्टे 7, यस आ। तो 210 बट्टे 7 जो वो कितना 30, यानी ऑप्शन सी जो वो क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, हर जगह कैलकुलेशन थे, बट उस कैलकुलेशन को कैसे आप अच्छे से हैंडल करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज पे अपने को फोकस करना है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए जरा, वेरिएंस से रिलेटेड क्वेश्चन आगे जो मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है। यहां पे बोला जा रहा है कि ए बी बच्चों कोई रियल नंबर है, लेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दीज 6 ऑब्जर्वेशन बी 2 एंड 2। मीन दे रखा है, मीन आपको पता है क्या होता है कि सबको ऐड कर दीजिए, तो -3 +4 -7, सॉरी +7, -3 +4 +7 -6 प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाई 6, दिस इज गिवन एज आई थिंक 2, ये 2 आ गया। तो 2 इंटू में 6 कर दे 12। ये देखो 11 माइनस 9 इज 2, यानी a प्लस बी प्लस 2। तो a प्लस में b जो उसकी वैल्यू आ चुकी है यहां से कितना 10, a प्लस में b 10 मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो और क्या दे रखा है, एंड द वेरिएंस। अब वेरिएंस का फॉर्मूला ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए, है ना। वेरिएंस क्या होता है, देखो एक बार मैं लिख देता हूं, अलग अलग फॉर्मूले, बट कहां पे कौन सा यूज करना है आपको वो बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। ठीक है, या तो आप सिंपल अगर मान लीजिए जैसे आपको 2 का गिवन है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली ऐसा यूज कर लीजिए समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई 6 माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्स बार क्या है, बेसिकली मीन, यस। तो ये देखो जरा क्या आ रहा है, सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस आपको दे रखा है बेटा कितना 23, वैसा नहीं 23 का स्क्वायर करते, बेसिकली सिग्मा स्क्वायर रिप्रेजेंट्स वेरिएंस, राइट। चलिए इनके स्क्वायर का सम 9 प्लस 16 प्लस 49 प्लस 36 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 6, और एक्स बार आपको 2 दे रखा था, स्क्वायर करेंगे तो 4। ये देखो इधर गया तो 27, और 27 इंटू में कितना आएगा 6, दैट इज 162 इक्वल्स टू, अब इनको ऐड करते हैं, देखो 9 प्लस 6 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 9 30, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 एंड 1 111 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आ रहा है बच्चों 52। दो ऐसे नंबर्स जिनका सम जो है वो 10 आ जाए और स्क्वायर का सम जो है वो आपके पास में 52 आ जाए, तो बहुत आसानी से दिख रहा है कि एक 6 आ जाएगा, एक 4, 36 प्लस 16, बस। तो ए और बी जो वो आपको मिल गए। किसी को भी ए बोल दो, किसी को बी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, आगे और पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। मीन डेविएशन अभी भी हमने फॉर्मूला इसका लिखा है, बार बार पूछा जा रहा है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीडियम मीन के अबाउट पूछा तो मीन कितना है 2 डिवाइड बाई 6।
तो सब में से 2 माइनस करते जाइए, उसका मोड। -3 - 2 इज -5, मोड लेंगे तो 5, 4 - 2 2, 7 - 2 5, -6 - 2 इज -8 +8। ए की वैल्यू 6 है तो 6 - 2 इज 4, बी की वैल्यू 4 है, 4 - 2 इज 2, डिवाइड बाई 6। यस आ गया। तो ये देखो कितना मिल गया, 4 2 6 2 8 16 और 26/6। तो 2 से अगर कैंसिल आउट कर दे तो 13/3, जो कि ऑप्शन डी में आ रहा है। तो यही बच्चों क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो बच्चों, इस सवाल के अंदर आपको क्या बोला जा रहा है, एबीसी जो है वो आपको 3 नेचुरल नंबर्स जो वो दे रखे हैं, और ए जो सबसे छोटा, उसके बाद बी, उसके बाद सी। 24 में पूछा गया था। मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट द मीन एंड द वेरियंस लेट द मीन, मतलब 3 इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। एक तो आपको मीन दे रखा है, एक आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन दे रखा है, एक वेरियंस दे रखा है। तो अब ये एबीसी जो अननोन है वो आपको फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीन एक्स बार से। अब मीन जो वो कैसे लिखते हैं, ऑफ कोर्स सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पे कितनी है 5। तो ये लीजिए 9 + 25 + a + b + c डिवाइड बाई 6। और ये आपको सबसे पहले मीन जो वो कितना दे रखा, 18। तो 108 दिस इज इक्वल टू 34 + a + b + c। तो एक इंफॉर्मेशन आ गई बच्चों, a + b + c इज 74। ठीक है, चलिए अगला क्या दे रखा था आपको, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन की भी बात कर लेते हैं यहीं पे, है ना। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है भाई, मीन डेविएशन जो है दैट इज समीशन ऑफ एक्सआई माइनस मीन। मीन आपको दे रखा था 18 डिवाइड बाई 6। तो ये कितना है, 4 दे रखा है। मीन डेविएशन दे रखा 4। एक्सआई में से 18 जो उसको माइनस करते हुए चलना, तो 9 - 18 9, 25 - 18 7। अभी आपको ये नहीं पता कि एबीसी जो वो 18 से बड़े हैं या छोटे, तो हमने सिंपली a - 18 + b - 18 + c - 18 एंड डिवाइड बाई कितना कर दिया, 6। तो देखो 24 माइनस का 16 8, यानी दूसरी इक्वेशन आ गई, मॉड्यूलस ऑफ a - 18 प्लस मॉड्यूलस ऑफ b - 18 प्लस मॉड्यूलस ऑफ c - 18 एंड दिस इज गिवन एज 24 - 16 इज 8। ये आपके पास में सेकंड, क्योंकि एबीसी भाई 3 इक्वेशन है तो 3 अननोन चाहिए होंगे, और 3 इंफॉर्मेशन आपको दे भी रखी है। अगला क्या है बेटा, वेरिएंस आपको दे रखा है। तो चलिए वेरिएंस की बात कर लेते हैं, है ना। अब वेरिएंस जो है वो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, है ना। इसमें इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम ऐसा लगाते हैं कि एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। सॉरी 5 था, ये हमने गड़बड़ कर दिया हर जगह, शायद हर जगह हमने गड़बड़ कर दिया। 5 ही ऑब्जर्वेशन थी, सब रायता फैल जाता। अभी तो जल्दी टाइम से ही याद आ गया ना, ये 5 था। तो चलिए अगर ये 5 था तो ये था इधर 18 इंटू में 5 ये होता 90 माइनस का 34 करेंगे तो ये बचेगा 56। ये लीजिए 56 आ रहा है, 56। और ये भी 5 है तो ये आएगा 4। 20 माइनस 4 ये ऐसा है। ठीक है, जल्दी संभल गए पर ऐसा। और ये भी कितना है 5 ऐसा। चलिए तो देखो 136 डिवाइडेड बाई 5, यहां पे x बार जो वो कितना था 18, तो माइनस करते थे 18 माइनस 9 का स्क्वायर 81, 18 माइनस 25 का स्क्वायर 49 प्लस a माइनस 18 स्क्वायर प्लस b माइनस 18 स्क्वायर प्लस c माइनस 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। तो यहां से देखो क्या इंफॉर्मेशन आई, a माइनस 18 का स्क्वायर प्लस b माइनस 18 का स्क्वायर प्लस c माइनस 18 का स्क्वायर। 5 से 5 कैंसिल आउट, ये कितना मिल रहा है 130, तो ये आ रहा है 6। अब यहां से थोड़ा दिमाग वाला काम जो स्टार्ट होता है, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। एबीसी जो वो नेचुरल नंबर थे, तो a - 18 भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल।
तीन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम जो है वो 6 कब आ सकता है? तीन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम जो है 6 तभी आ सकता है बेटा जब एक 1 हो जाए, एक 1 हो जाए और एक 2 हो जाए। तभी तो देखो 1 का स्क्वायर ये ऐसा, a माइनस 18 का स्क्वायर 1 मिलना चाहिए, यानी a माइनस 18 जो वो कितना आना चाहिए? प्लस माइनस 1। b माइनस 18 जो वो क्या आना चाहिए? प्लस माइनस 1। एंड c माइनस 18 जो वो क्या आना चाहिए? प्लस माइनस 2। और वैसे इसने देखो दे रखा है कि a सबसे छोटा, उसके बाद b, उसके बाद c, तो आपको इस इक्वेशन की एक्चुअल में जरूरत भी नहीं है। आप तो क्या करो, सिंपल यहां पे माइनस ले लीजिए, तो a माइनस 18 इज माइनस 1, a की वैल्यू आ गई यहां से देखो 17, यहां पे प्लस 1 लेंगे तो b जो वो कितना आएगा? 19। सर आपको क्या सपना आया कि यहां पे माइनस यहां पे प्लस? देख बेटा, अगर यहां पे मैं प्लस लेता तो a की वैल्यू 19 आ जाती, 19 आती। अब b जो वो या तो मैं प्लस 1 लेता है माइनस 1, तो या तो 19 आता है या 17 आता, और दोनों ही वैलिड नहीं है क्योंकि बड़ा होना चाहिए, इक्वल नहीं। इसलिए जुगाड़ से अपने को पता चल गया। और ऑफ कोर्स सी जो वो कितना होगा? प्लस लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस ले लिया तो 16 हो जाएगा। ये ऐसा सा कुछ आपके पास आ चुका है। तो बस यानी कि आपको ये पता चल गया कि अब देखो ये यहां से इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ये अगर यहां पे डालेंगे 17 माइनस 18 तो 1 आ गया, फिर 19 माइनस 18 1 2 आ गया, और 2 प्लस 2 4, सारी बातें सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब जो वैल्यू पूछिए वो देखो हम फाइंड कर सकते हैं, 2a प्लस बी माइनस सी। 2a का मतलब कितना हो गया? 34, b का मतलब 19, c का मतलब 20, सो दिस इज 33 एंड दिस इज आवर राइट। तो ये बड़ा ही एक प्यारा सवाल था, इसके अंदर थोड़ा सा ऑफ कोर्स कैलकुलेशन तो थी, और बट थोड़ा सा दिमाग भी लगाना था कि वो कैलकुलेशन जो आप किस तरीके से उसको हैंडल कर रहे हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आइए जरा जेईई मेन 2024 का एक और सवाल, तड़कता भड़कता। The frequency distribution of the age of student in a class of 40 student is given below. If the mean deviation about the median, ओके, एज आपको दे रखी है, यानी डेटा जो आपको दे रखा है ऑब्जर्वेशन वो है यहाँ पे 15, 16, 17, 18, कहां तक है? 19, 20। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज F5 हमने बोल दिया 5, 8, 5, 12 एक्स एंड वाई। क्या बोला गया? मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। अच्छा, क्लास के स्टूडेंट जो टोटल है वो कितना है? 40, यानी इनका फ्रीक्वेंसी का सम 40। तो एक काम तो यही लिख देते इधर कि इनका सबका सम जो 40 आना चाहिए, यानी 5 और 5 10 और 20 30, तो x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 40। तो एक इंफॉर्मेशन आ गई कि x प्लस वाई जो बच्चों कितना होगा यहां से 10। ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, ठीक है। चलिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन वगैरह बात कर रहा तो एक बार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर देते हैं इसकी। 5, दिस इज 13, दिस इज 18, दिस इज 30, दिस इज 30 प्लस एक्स एंड दिस इज 30 प्लस एक्स प्लस वाई। यस, आ गया। अब देखो इसकी मीडियन पहले अपने को फाइंड करनी है, तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं भाई? n/2 किया तो 20 आया। अब जो 20 है वो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ज्यादा वाला देखेंगे तो यही आएगा, तो ये आपके पास में आ गया। ये जो है वो मीडियन आ गई। मीडियन जो बच्चों कितने आ गई? 18। इसका मतलब क्या है कि मतलब 15 जो टोटल 40 बच्चों के नंबर हैं, 40 बच्चों के मार्क्स है, तो 15 15 5 टाइम्स, फिर 16 16 8 टाइम्स। तो जो 40 टोटल बच्चों के स्टूडेंट है उनमें से मैं ऐसा बोल दूंगा कि 19 इधर चाट लो, 19 इधर चाट लो, तो 20वां और 21वां बच्चा जो होगा, 20वां और 21वां बच्चा जो होगा उनका सम डिवाइडेड बाई 2। तो 20वें बच्चे के मार्क्स भी 18 है, 21वां बच्चा जो इसके मार्क्स भी ये 18 है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 18, यानी मीडियन जो वो आपको मिल गई। मीडियन मीडियन कितनी आ गई? 18। अब आपको दे रखा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो ये क्या होगा? समीशन ऑफ एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई। यस, तो इसके लिए हम क्या कर दें? ओहो, सॉरी 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 सॉरी, इसको इतने को उठा के अपने को इधर लेके चलना है ना, तो ये हम लेके जा सकते हैं क्या? नहीं, ये गड़बड़ कर दिया हमने।
एक सेकंड है ना, थोड़ा सा मतलब एक और टेबल क्योंकि अपने को बनानी पड़ेगी ना यहाँ पे। अच्छा ये सिर्फ डब्बा डब्बा जो है वो आ जाएगा इधर। ओ हो, क्या ये सिर्फ इतना इतना नहीं आ सकता क्या? अच्छा उसमें भी सिर्फ ही आएगा, चलो कोई बात नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो थोड़ी सी इधर बना देता हूँ ना। क्या क्या टेबल बनानी है? एक्स आई माइनस एम बनाना है आपको, एक्स आई माइनस एम, एक्स आई माइनस एम। तो चलिए 15 माइनस 18, 15 माइनस 18 जो है वो कितना होगा 3, फिर 16 माइनस 18 2, 17 माइनस 18 1, 18 माइनस 18 0, 19 माइनस 18 1 और ये 2, कितने आ रहे हैं टोटल? 4 और 2 6 ही थे ना, 3 3 6 थे। अब इसके बाद क्या करना है, इसको एफ आई से मल्टीप्लाई भी करना है, तो एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस एम। चलिए एफ आई पहले 5 है तो 5 इंटू 3 15, फिर 8 है, 8 इंटू 2 16, फिर 5 है, फिर 12 इंटू 2 0, फिर x एंड ये लीजिए 2i। और अगर इनका सबका सम कर दे बच्चों, समीशन ऑफ एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस एम, इनका सबका अगर सम कर देंगे तो वो देखो कितना आएगा, 15 और 5 20, 20 और 36, 36 प्लस एक्स प्लस 2i, यस। तो ये मीन डेविएशन देखो कितना दे रखा था, 1.25 आपको दे रखा था, 1.25। ये समीशन हमने फाइंड कर लिया, दैट इज 36 प्लस एक्स प्लस 2y अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई जो वो तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज 40। यस सर। तो ये क्या होगा भाई, 1.25 को 40 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 और 10 मिल जाएगा, 10 10 इज इक्वल्स टू, ओहो ये ऐसा कैसे, या 100 मिलेगा, 100 100 100 100 मिलेगा ना, 100 100 कैसे मिल सकता है, 250 50 मिलेगा, 50 सॉरी 50 इज इक्वल टू 36 प्लस एक्स प्लस 2y। तो यानी एक और रिलेशन आ गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। ये लीजिए x प्लस 2y 14 मिल रहा है, x प्लस y जो वो आपको कितना मिल रहा है 10। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो y जो वो बच्चों 4 मिलेगा एंड x जो वो कितना मिलेगा 6। यस आ गया। तो अब आपको ये पूछा गया था 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू एक्स इज 24 एंड 5y इज 20 और दोनों का सम जो कितना हो गया 44। तो बी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर। तो अगेन एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन ये यहां पर बच्चों पूछा गया था। ओके चलिए नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए जरा देखते हैं 24 का ही एक और सवाल है। यहां पर क्या बोला जा रहा है, लेट A1 A2 अप टू A10 बी 10। ओके 10 ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले सबका सम आपको दे रखा है, इसका मतलब क्या है A1 इंटू A2 प्लस A2 इंटू A3 ये सब आपको दे रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, बहुत आसान सवाल भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सारे जो नंबर्स हैं ऑब्जर्वेशन उनके स्क्वायर के सम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो एक चीज आपको पता है कि अगर मैं A1 प्लस A2 से लेके अगर A10 के स्क्वायर का सम लिखूं तो वो क्या होगा, इंडिविजुअल के स्क्वायर का सम, यानी समीशन ऑफ ए के स्क्वायर के जो वो जा रहा है 1 से लेके 10 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ ए के इंटू में ए जे और के जो वो लेस देन जे जा रहा है एंड ये लेस देन 10 तक जा रहा है। ऐसा ये तो सिचुएशन है। तो चलिए इसका सम आपको 50 दे रखा है, स्क्वायर किया तो 2500, दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ ए के स्क्वायर। ये आपको 1100 इंटू में 2 किया तो 2200। तो समीशन ऑफ ए के स्क्वायर वेयर के वेरीज फ्रॉम 1 टू 10 इज 300। इसकी वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास में 300। चलो अब आपको देखो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट ही तो होता है, यानी समीशन ऑफ ए के स्क्वायर के बिलोंग्स टू 1 टू 10 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस समीशन ऑफ ए के बाई 10 यानी मीन इसका स्क्वायर, ये होता है। तो चलिए सिग्मा जो है वो देखो कितना आया, ए के स्क्वायर का सम था बच्चों 300 यानी 300 डिवाइडेड बाई 10 माइनस समीशन ऑफ ए के कितना 50, सो 50 बाई 10 का स्क्वायर, सो 30 माइनस 25 इज स्क्वायर रूट ओवर 5 जो कि बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा बच्चों आपके पास में इसका करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये लीजिए जेईई मेन 2024 का एक और सवाल। क्या बोल रहा है इसमें, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन वर फाउंड टू बी 12 एंड 3 रेस्पेक्टिवली।
कितनी ऑब्जर्वेशन? 15 ऑब्जर्वेशन। जो जो बोला जा रहा है वो करते जाइए। सबसे पहले मीन बोला इसने, तो मीन यानी समीशन ऑफ एक्स आई, आई जहां पे बोला 1 से लेके 15 डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन 15 थी, ये आपको कितना दे रखा है? 12। यानी समीशन ऑफ एक्स आई का मतलब क्या हो गया? x1 प्लस x2 से लेके x14 प्लस x15, ये है 120। आगे बढ़ते देखो, है ना, वेरिएंस तक पहुंचने से पहले एक काम करते हैं और देख लेते हैं। ऑन रीचेकिंग इट वॉज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन वॉज रीड एज 10 इन प्लेस ऑफ 12। ऐसा बोला जा रहा है कि एक ऑब्जर्वेशन जो थी वो 10 पढ़ ली गई गलती से, किसकी जगह? 12 की जगह। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई ये 14 जो ऑब्जर्वेशन थे उनमें तो कोई दिक्कत थी नहीं, तो समीशन ऑफ एक्स आई जहां पे आई जो है वो जा रहा है 1 से लेके 14। अब मैं अगर एक्चुअल वाले की बात करूं तो वो यहां पे कितना था? 10, वो 10 था। दिस इज इक्वल टू 180। ध्यान से समझना, ये जो आपके पास में मीन आया था 180, वो कब आया था? जब ये ऑब्जर्वेशन जो थी वो 10 थी, तब ये ऐसा। बट अब वो तो इसका मतलब इतनों का जो सम है वो कितना? 170। बट एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन जो थी वो कितनी थी? 12। तो इसका मतलब 2 बढ़ा दे तो 182। तो ये जो xi आपके पास में आ रहा है 1 से लेके 15 तक का, वो 182 होगा, क्योंकि हमने सिंपल क्या कर दिया? 180 माइनस प्लस एंड प्लस 12। तो यही चीज वेरिएंस जो है उसके अंदर भी तो फर्क आएगा इसी चीज का बेटा। वेरिएंस देखो, सिग्मा स्क्वायर जो था वो क्या था? समीशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन 10 माइनस x बार। जो पुराना था वो कितना था बेटा आपके पास में? पुराना जो मीन था वो 12 था, 12 का स्क्वायर 144, और ये आपको वेरिएंस दे रखा था 3, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा था ये 3, यानी ऐसा इसको। तो ये देखो स्क्वायरिंग अगर करें तो समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, आई जब वो जा रहा 1 से लेके, सॉरी 15 ऑब्जर्वेशन थी तो डिवाइड बाय 15, 1 से लेके 15 गया डिवाइड बाय 15, और ये इधर देखो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर कर दिया 9 एंड प्लस का 144, यानी x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर से लेके x14 का स्क्वायर प्लस x15 का स्क्वायर, ये देखो कितना? 153, 153 इंटू में 15, ये आ रहा है 2295। बट एक्चुअल में यहां पे बच्चों क्या हुआ है कि ये जो 14 ऑब्जर्वेशन थी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये ऑब्जर्वेशन जो है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर से लेके x14 का स्क्वायर तक, ये कितने आ गए? 2295। ये हमने 10 ऑब्जर्वेशन 10 ली तब ऐसा हुआ, तो माइनस 10 का स्क्वायर कर देते हैं 100। और अब अगर मैं जानना चाहूं कि समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर आई जो वो 1 से लेके 15 तक कितना होगा, तो भाई ये जितना आ रहा है दैट इज 2195, इसमें 12 का स्क्वायर जो आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि एक्चुअल में तो जो है वो 12 लेनी थी ना इन प्लेस ऑफ 12। तो ये लीजिए 144, तो ये कितना है? 5 4 9 9 4 13 1 1 2 2 2 2 3 9, ये ऐसा आ गया। अब पूछा क्या है इसने, देखो if mu and sigma square denote the mean and variance of the corrected observation। अब corrected observation की बात करने लग गया है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 15 टाइम्स ऑफ म्यू। नया म्यू जो है वो क्या होगा? समीशन ऑफ एक्स आई दैट इज 182, या मैं लिख दूं एक बार, समीशन ऑफ एक्स आई, न्यू वाला है ऑफ कोर्स आई 1 से लेके 15 डिवाइडेड बाय 15, फिर प्लस म्यू स्क्वायर, म्यू यानी इसी का स्क्वायर, तो ये लीजिए एक बार म्यू स्क्वायर लिख दिया। अब आपको पता है कि वेरिएंस का स्क्वायर लिखा हुआ है यार, वेरिएंस का स्क्वायर जो वो क्या होता है? समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाय 15, और ये लीजिए माइनस में म्यू का स्क्वायर, यही तो होता है। तो इससे म्यू स्क्वायर ये तो खत्म ही हो गया। तो 15 नया जो एक्स आई का समीशन है वो कितना बेटा? 182 डिवाइड बाय 15, और जो एक्स आई स्क्वायर है वो कितना है? 2239 डिवाइड बाय 15, यस। ठीक है, चलिए तो 15 से 15 खत्म, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 11 आ गया। 8 3 11 1 12 2 3 4, सॉरी 9 प्लस 2 11 आ गया। 8 3 11 1 12 2 1 3 1 4
और 2 2421 आंसर कितना आ रहा है 2521। कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, देखो 2100 2200 ये आई थिंक ये गड़बड़ कर दिया। 5 4 9 9 4 13 1 1 2 ये 2339 होगा 2339 तो 2521। तो कैलकुलेशन बेटा बड़े संभाल के करनी है। देखो ऑप्शन वाला सवाल है तो फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, गलत हो जाएगा, बट अगर न्यूमेरिकल सवाल है तो फिर अगर कहीं छोटा सा बीच में गड़बड़ हो गया तो पूरा का पूरा सवाल जो वो आपका गलत हो जाएगा। तो कैलकुलेशन जो बड़ी संभाल के करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड कीजिए जरा इस क्वेश्चन को, क्या बोला जा रहा है इसके अंदर। बोल रहा है 24 का ही सवाल है। यहां पर भी देखो काफी बड़ा बड़ा डेटा है, तो अब इसकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आप खुद से करना। मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि क्या है ना। देखो इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डेटा दिस वेयर अल्फा जो बोला गया कि ग्रेटर देन बीटा, तो मीन दे रखा है एक तो आपको भैया ना, मीन दे रखा है। तो चलिए मीन जो है एक्स बार वो कितना है 65 प्लस का 68 प्लस 58 प्लस 44 प्लस 48 प्लस 45 प्लस 60 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 60। कितना डेटा, बहुत सारा डेटा है क्या। 3 2 5 2 7 3 10 4 2 6 4 10 है ना, डिवाइड बाई 10। ये कितना दे रखा बेटा 56। तो इसको देखो इधर मल्टीप्लाई कर दे 56 इंटू में 10 560 इज इक्वल टू, ये देखो कितना होगा। एक तो अल्फा प्लस का बीटा आ रहा है ऑफ कोर्स, एंड प्लस ये देखो जरा 0 0 5 8 13 4 17 8 25 और 8 33 और 5 38 3 बचा। 3 प्लस 6 9 प्लस 6 15 प्लस 4 19 19 प्लस 4 23 प्लस 4 27 प्लस 5 32 प्लस 6 38 प्लस 6 44। यस सर। तो अल्फा प्लस का बीटा देखो बच्चों कितना आ गया 10 माइनस 8 2 6 माइनस 5 1 1 112। यस सर सॉरी 112। आगे देखो एक आपको वेरिएंस दे रखा था सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर जो वो हम क्या कर सकते हैं, देखो कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं समीशन ऑफ। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये यहां पे अगर मान लो आप समीशन ऑफ एक्सआई स्क्वायर वाला लगा देते, अगर सबका ओपन करके स्क्वायर करते तो काफी बड़ा आ जाता। तो हमने ये किया, अब ये दे रखा है देखो 66.2, तो इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो 662 और एक्स बार आपको दे रखा 56, तो सब में से 56 करके उसका स्क्वायर करो तो 65 माइनस 56 9 बचेगा ना 9। यस 9 का स्क्वायर किया तो 81 प्लस फिर 68 माइनस 56 किया तो 12 उसका स्क्वायर 144। कैलकुलेशन देखते जाना कि कैसे मैं कर रहा हूं ताकि थोड़ी आसान तरीके से आप कर पाओ। फिर 58 माइनस 56 2 का स्क्वायर 4 प्लस 44 ये अगेन 144 क्योंकि 56 और 44 तक पहुंच गए ना, 56 और 44 और 12 ठीक है। 48 माइनस 6 8 का स्क्वायर 64 48 फिर 45 121 फिर 60 माइनस 4 अगेन फिर 60 एक और 60 अच्छा 62 थे क्या, तो अगेन ये भी 60 है तो अच्छा सॉरी 60 माइनस का 56 है नॉट 58, तो 60 है तो ये कितना होगा 60 माइनस 56 इज 4 का स्क्वायर 16 और एक और 16 एक अल्फा माइनस में 56 का स्क्वायर एक बीटा माइनस में 56 का स्क्वायर। यस चलो कैलकुलेट करते देखना मजा आएगा 662। कैलकुलेशन देखते रहो कि कैसे कर रहा हूं ना, उस चीज पे बड़ा ही फोकस करना है बेटा। मेन आपका काम वही है कि वो सीखना है। देखो ये कितना होगा 225 प्लस 225 और ये आपके पास में 140 और 120 260 और 265 ये हो गया 265। ये हमने ले लिया है, ये हमने ले लिया है। ये देखो 16 और 4 20 और 16 36 इसमें ऐड किया तो 180 यस। इसको देखो बेटा ओपन करेंगे तो आपको पूछा भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर आ गया माइनस 112 इंटू में अल्फा प्लस बीटा और ये लीजिए प्लस में 56 का स्क्वायर ये ऐसा। तो अब आई थिंक ये कैलकुलेशन जो आपके लिए थोड़ी आसान होगी। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर जो वो कितना आएगा
इनका तो ऐड कर ही सकते हो, देखो 5 और 5 10 है ना, इनको दोनों को 200 200 400 480 490 490 590 670 670 उधर गया तो ये लीजिए माइनस का 8 प्लस 112 इंटू में अल्फा बीटा जो वो भी कितना बेटा 112 प्लस में 56 इंटू में 56 ये सारा। चलिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर देखो कितना आ गया, यहां से इन दोनों से 56 इंटू में 56 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर देखो कितना बचेगा, यहां पे तो 1 ही बच गया और ये यहां पे कितना बचेगा 2 इंटू 2 4, तो 1 प्लस का 4 माइनस का 8, तो ये आ रहा है 56 इंटू में 56 इंटू में 5 माइनस का 8। यस ठीक है, तो अब इस कैलकुलेशन जो उसको तुम कर लेना, और भाई कैलकुलेशन में अगेन एक बार बोल रहा हूं कि थोड़ा सा आप खुद लोग जो है वो भी चेक कर लेना, ये माइनस का 8 सही था क्या, 200 200 400 500 5 5 10 ऐड कर दोगे एक बार, 0 8 से 14 2 16 1 17 2 4 5 1 670, ठीक है माइनस 8, ये ऐसा ठीक है ना। एक बार कैलकुलेशन को फिर भी आप चेक कर लेना ना, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो तो एक बार पूरा चेक कर लेना, बट बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप थोड़ा थोड़ा टर्म्स को किन किन को एक साथ कंबाइन करना चाहिए कि जिससे कैलकुलेशन आसान बने। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, इनका जरूर जो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए जरा क्या बोला जा रहा है आपको, इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली एंड द मीन ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 7/2, 5 ऑब्जर्वेशन को मान लेते हैं x1 प्लस x2 से लेके x5 तक, राइट। तो ये देखो समीशन ऑफ xi, i जो वो जा रहा है 1 से लेके 5 तक डिवाइड बाई 5, ये मीन हो गया, ये आपको दे रखा है 24/5, राइट। यानी समीशन ऑफ xi i इज इक्वल टू 1 to 5 जो वो आपके पास आ गया 24। अब उनमें से बोला गया कि जो पहली 4 ऑब्जर्वेशन है उनका मीन दे रखा है, यानी समीशन ऑफ xi जब i 1 से लेके 4 तक जा रहा है वो कितना 7/2, यानी समीशन ऑफ xi i इज इक्वल टू 1 to 4, ये देखो कितना आ रहा है 14। यानी इन दोनों से हम ऐसा बोल सकते हैं कि x5 जो वो 10 आ गया, जो पांचवी ऑब्जर्वेशन थी, क्योंकि 4 ऑब्जर्वेशन का सम 14 है, 5 का 24 है, तो पांचवी जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी आ गई 10। आगे बढ़ते हैं, और वेरिएंस आपको दे रखा है ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन का फाइंड करना है। तो यानी देखो 5 का दे रखा है, इसका मतलब समीशन ऑफ xi स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 to 5 डिवाइड बाई 5 माइनस उन पांचों का जो मीन था उसका स्क्वायर, पांचों का मीन कितना 24/5, इसका स्क्वायर कर दो तो 576 डिवाइडेड बाई 25, ये दे रखा 194 डिवाइडेड बाई 25। यानी देखो इन पांचों का जो स्क्वायर है का सम है वो आ गया आपके पास में, दिस इज इक्वल्स टू 5 इंटू में 194 प्लस 576 डिवाइडेड बाई 25। तो ये देखो 6 और 4 10, 9 7 16 1 18 5 6 7, ये सारा 780, ये इससे देखो 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ रहा 5 156। यानी जो पांचों नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम जो वो 156 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं xi स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 से लेके 4, 4 नंबर के स्क्वायर का सम क्या होगा, क्योंकि 10वां नंबर तो आपके पास में 10 है, तो 156 माइनस 100 जो वो कितना हो गया 56, ये सारा। चलो अब देखो फाइनली जो फाइंड करना था उसकी बात करते हैं। ये आपको नया ऑब्जर्वेशन वेरिएंस फाइंड करना था, तो क्या लिखेंगे समीशन ऑफ xi स्क्वायर, कितनों का 4 का फाइंड करना था भाई, तो 1 से 4 डिवाइड बाई 4 माइनस इन 4 का मीन का स्क्वायर। तो देखो ये आया 56 डिवाइडेड बाई 4 माइनस x बार कितना था 7/2, उसका स्क्वायर किया तो 49/4, ये ऐसा है। तो 7/4 आ रहा है, 7 49 माइनस 7 7/4, तो ऑप्शन ही नहीं है। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, 7/4 ऑप्शन क्यों नहीं है भाई, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। देखते कटाकट से जल्दी जल्दी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। 7/4 आ रहा है ना, ये तो इधर ठीक किया था कि 780/5, 5 एकम 5 5 3 15 36 156, ये भी आया था 59,
49 7/4 ही आ रहा है यार, या तो इधर से कुछ गड़बड़ किया हो तो जल्दी जल्दी से एक बार चेक कर लेता हूं, अदरवाइज फिर कैलकुलेशन तुम लोग चेक कर लेना ना। ये देखो आपको दे रखा था मीन एंड वेरिएंस, तो मीन आपको दे रखा था 24/5 और ये डिवाइड बाई 5 ऑब्जर्वेशन थी, 5 से 5 खत्म हो गया तो ये 24 आ गया था। ठीक है, पांचों नंबर का सम 24 था। 4 नंबर का सम डिवाइड बाई 4, ये आपको दे रखा था 7/2, ये इधर आ गया 14। 4 नंबर का सम जो वो 14 है, पांचों नंबर का सम जो वो 24 है, तो ऑफकोर्स 10वां नंबर जो वो क्या होगा आपके पास में 10 बचेगा, तो 10 ठीक है, इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं। फिर हमने बोला वेरिएंस यानी समीशन ऑफ xi स्क्वायर बाई 5 और 24 का स्क्वायर, ये भी ठीक है ना, ये भी ठीक है 575, ये ऐसा आ गया क्योंकि इसका स्क्वायर चाहिए था और इक्वल्स टू 194, ये भी ठीक है। फिर इसकी वैल्यू फाइंड की तो 5 और ये देखो 194, ये 6 और 4 10, 9 7 16 1 18, 5 6 7, ये भी ठीक है। और वैसे भी देख सकते हैं ना 580 हो गया, 580 प्लस का 190, ये गड़बड़ कर दिया लग रहा है, 9 7 16 1 17, ये 7 7 आएगा भाई, 7 7 आएगा, ये 7 7 आएगा। तो ये देखो कितना आएगा 1, ये यहां पे गड़बड़ होगा 1 और 154, तो 154 माइनस का 100 करें तो 54, तो ये यहां पे भी 54, तो ये आएगा 5/4, 5/4 यानी कि सी ऑप्शन जो बच्चों क्या आ रहा होगा आपके पास में इसका करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए जरा इसकी बात करते हैं, क्या बोला जा रहा है, द वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ऑफ द डेटा। तो इसका ये तो डायरेक्टली आपके पास में देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो वो पूछ लिया गया है ना, सब कुछ आपको दे रखा है। ये xi आ रहा है आपके पास में 0 1 5 6 10 12 एंड ये लीजिए 17। ये फिर आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 3 2 3 2 6 3 3। तो एक क्या चाहिए आपको, xi का स्क्वायर चाहिए, xi का स्क्वायर। एक तो आपको fi xi भी चाहिए, पहली बात तो fi xi, तो fi xi देखो कितना हो गया 0 2 15, 6 इंटू 2 12, 10 इंटू 6 60, 36 एंड 51। एक आपको बच्चों xi स्क्वायर चाहिए, तो वो आ गया देखो 0 1 25 36, 10 का स्क्वायर इज 100, देन 144, देन 17 का स्क्वायर इज 289। अब आपको क्या चाहिए, fi xi का स्क्वायर भी चाहिए, तो fi xi का स्क्वायर देखो 0 इंटू में 0, सॉरी 0 इंटू में 3, ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, ये 75 आ गया, 36 इंटू 2 72 आ गया, फिर 600 आ गया, ये 432 आएगा, ठीक है, और ये 867, यस आ गया। तो अब बस फॉर्मूला जो है वो लगाना है सिग्मा स्क्वायर का, वो क्या होता है समीशन ऑफ fi xi स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस समीशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर। n मतलब बेसिकली समीशन ऑफ fi है यहाँ पे ना, समीशन ऑफ fi। समीशन ऑफ fi देखो कितना 3 3 6 6 12 2 14 3 17 2 19 और 3 22, ये 22 है। तो बस ये समीशन ऑफ fi xi स्क्वायर, इनको देखो सबको ऐड कर दीजिए, तो ये कितना आ रहा है आपके पास में 7 और 2 9, 7 और 2 9 ही है ना, अच्छा सॉरी 7 और 2 9, और ये भी तो आ रहा ना इधर 7 2 9 2 11 5 16 2 18, 8 आ गया, फिर 1 1 6 7 3 10 10 7 17 7 24, फिर 2 2 8 10 10 4 14 6 20, 2048/22, ऐसा कुछ आना चाहिए। अगेन कैलकुलेशन आप देख लेना फिर भी है ना, बट मैं बस एक बार कर दे रहा हूं। फिर ये समीशन ऑफ fi xi आ रहा है, तो ये भी देखो 2 5 7 2 9 6 15 1 16, ये 6 आ गया, 2 5 7 2 9 6 15 1 16, 1 1 2 1 3 6 9 3 12 5 17, 176, और समीशन ऑफ n जो वो तो कितना 22। तो 22 से ये तो पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, तो आई थिंक ये भी होना ही चाहिए। 11 से हो रहा है क्या, 9 2 से देखो ये आएगा 1024, फिर अब ये 11 से होना चाहिए, बट ये 11 से डिविजिबल थोड़ी ना है, यानी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है,
ये 134 अगर बन जाता तो इसका मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है, हल्की सी देख लेता हूँ, चलो फटाफट से एक बार बता देता हूँ पूरा ना। 5 2 7 2 9 2 11 7 18 1 आया, 1 7 8 7 15 3 18 6 24 2 बचा, 2 8 10 10 4 16 16 6 22 आएगा 22। बट 22 होगा तो भी तो नहीं करेगा। ओह नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये हमने लिखने में गड़बड़ की है थोड़ा, 2 75 76 है, ऐसा लिख देता हूँ 2। आई थिंक यही हमने गड़बड़ कर दिया था। एफ आई एक्स आई का स्क्वायर ये आ रहा है आपके पास में 75 और ये आ रहा है 72 है ना। ये एक बार चेक भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्या पता कोई डेटा ही हमने गलत ना लिख दिया हो। एक्स आई क्योंकि एफ आई एक्स आई वाला तो सही आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये तो डेटा सही है एफ आई इंटू और एक्स आई का, तो ये तो 8 बच रहा है आपके पास में ना। और अगर मैं इसकी बात करूं एक्स आई का स्क्वायर तो 0 1 25 ये 100 144 और 289 ये भी ठीक है। अब एफ आई एक्स आई का स्क्वायर यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था तो ये 0 आ गया, 2 इंटू 1 2, 25 इंटू 3 75, 36 इंटू 2 72, 100 इंटू 6 600 होता है ठीक है। ये देख लेते हैं 4 इंटू 3 12, 4 3 12 1 13 और वैसे भी देख लो 44 120 132 ठीक है। ये भी ये 9 30 27 8 24 तो 26 3 2 6 2 8 ये भी सही है। फिर तो गलत कहाँ है, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर 5 2 7 2 9 2 11 7 18 1 बचा 1 6 7 3 10 7 17 7 24 2 बचे 2 6 8 4 12 8 20 2048 ही आ रहा भाई 2048 2048। अच्छा ये कितना था एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर और डिवाइड बाई एन ये 22। तो 2 से ये कितना, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट नहीं आ रहा है ना, फिर कंप्लीट नहीं आ रहा है प्रॉब्लम ये 1024 डिवाइडेड बाई 11 और ये तो 64 बच रहा है, यानी इसका जो आंसर आ रहा है वो 29 आ रहा है। तो 29 के हिसाब से ये देखो 29 अगर इसमें ऐड करें 9 4 13 6 2 8 1 9 ये आना चाहिए था 93 93 इंटू में 22 ये कितना आना चाहिए था 3 दून 6 9 2 18 1 19 196 6 9 6 15 9 1 10 1 11 2156 ये आना चाहिए था, ये आना चाहिए था 2156। इसका मतलब हम कोई छोटी सी माइनर सी मिस्टेक कर रहे हैं है ना। मतलब कई बार क्या होता है कि वो जल्दी जल्दी में एक बार गड़बड़ हो जाती है ना, फिर वो सुधरना बड़ी मुश्किल है। वैसे 25 इंटू 3 75 6 36 10 100 289 मतलब कि कितना आना चाहिए 2156 और ये आ रहा अपना 2048। कर ही लेते हैं अब तो ना, कर ही लेते हैं इसको, कंप्लीट ही कर लेते हैं। चलो एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं ना। एफ आई था यहाँ पे एक्स आई का स्क्वायर, एक्स आई का स्क्वायर में गड़बड़ आ रही है ना मेन, तो इस वाली में प्रॉब्लम आ रही है। बस ये 2156 आना चाहिए 2156 कैसे भी करके, तो कैसे भी करके मतलब जुगाड़ से नहीं लाएंगे ऑफ कोर्स। एक्स आई 5 का स्क्वायर ये होता है, 10 का स्क्वायर भी होता है, 144 का स्क्वायर भी होता है, 10 इंटू में 60 भी यही आता है और 289 इंटू में 3 ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, 36 इंटू 2 भी ठीक है, 25 इंटू 3 भी ठीक है, 7 2 9 2 11 5 14 2 16 2 18 ना 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 आई थिंक मेरे को लग नहीं रहा वैसे तो कोई इसके अंदर गड़बड़ है। तो आई थिंक हो सकता है कि आंसर जो उसके अंदर ही कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि जो एक्चुअल है उससे आंसर मैं एक बार निकाल देता हूँ कि कितना आएगा। हो सकता है राउंड ऑफ करके दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ से, क्योंकि राउंड ऑफ वैसे पूछा नहीं गया बट कैलकुलेशन सारी ठीक है ना, हमने इतनी बार चेक कर लिया तो ठीक ही होगा। ये यहाँ से आएगा 9 और ये 34 आ रहा है, यानी कि 93 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये 29 पॉइंट समथिंग आएगा। 29 पॉइंट समथिंग का अगर मान लीजिए कि इंटीजर टाइप में अगर वो पूछा गया तो आंसर जो वो 29 है, अदरवाइज जिस भी तरीके से पूछा गया वो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? बट यस अगर न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप है देन 29 विल बी आंसर। ठीक है, इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह ले ले तो। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यहां पर देखो क्या पूछा गया है, एक और जेईई मेंस 2024 का ही सवाल है बच्चों। इसमें बोल रहा है ये, इसके अंदर ऐसा बोल रहा है, लेट द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन दिस इज 55 एंड 194। आई थिंक ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी अभी जो किया था थोड़ी देर पहले, जिसके अंदर वो दे रखा था 60 एंड वो उसी तरीके का सवाल है। जल्दी जल्दी से चलिए कर भी देता हूं मैं आपके लिए।
ये है a प्लस बी प्लस 68 प्लस 44 प्लस 48 प्लस 60, राइट। कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई? 6 डिवाइड बाई 6। ये आपको गिवन है बच्चों 55, राइट। ये 55 गिवन है। सो 55 इज इक्वल्स टू a प्लस बी। चलिए इनका सम देखो, 8 4 12 और 8 20, 2 6 8 4 12 4 16 और 6 22, ये ऐसा आ रहा है डिवाइड बाई 6। सो a प्लस बी प्लस 220 देखो कितना आएगा। a प्लस बी की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास में 110। एक इंफॉर्मेशन जो आपके पास में ये मिल चुकी है। और देख लेते हैं, एक वेरिएंस आपको दे रखा, तो वहां से एक इक्वेशन आएगी। तो वेरिएंस देखो क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कौन सा फॉर्मूला लगाओगे तो आसानी पड़ेगी आपको, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्योंकि देखो माइनस सब में से इसका 55 दे रखा है, तो सब में से अगर 55 कम करके फिर स्क्वायर करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान होगी ऑफ कोर्स। तो ये दे रखा 194, a माइनस 55 का स्क्वायर प्लस में b माइनस 55 का स्क्वायर, फिर आ रहा है 68 माइनस 55 दैट इज 13। स्क्वायर करेंगे 13 का तो 169, 44 ये करेंगे तो 121, 48 माइनस करेंगे तो 49 एंड प्लस का 25 डिवाइडेड बाई 6। आई थिंक इसको भी वापस से उसी तरीके से कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस का 110 इंटू ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी की वैल्यू डाल देंगे। तो यहां से a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बच्चों निकलेगा इससे, और a प्लस बी आपको पता है। तो दो नंबर के स्क्वायर का सम आपको पता है और दो नंबर्स का सम पता है, तो आई थिंक वो दोनों नंबर आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे की कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखो बच्चों, एक जेईई 2024 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, कंसिडर 10 ऑब्जर्वेशन सच दैट समीशन ऑफ xi माइनस एल्फा आपको दे रखा है, समीशन ऑफ xi माइनस बीटा का स्क्वायर दे रखा है। अल्फा बीटा जो बोला गया पॉजिटिव नंबर्स हैं। लेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन बी। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, एक बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए आपके पास में कुछ xi, अगर मान लीजिए मीन मैं ऐसा बोल रहा हूं कि समीशन ऑफ, आपको पता है ये क्या होता है, बाई एन। बट अगर मान लीजिए आप इसमें ऐसा कर देते हैं, समीशन ऑफ ये जो हर एक ऑब्जर्वेशन है उसमें से अगर आप कुछ माइनस कर देते हैं और उसी को वापस से ऐड कर देते हैं, तो ऑब्जर्वेशन सॉरी जो मीन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। तो यहां से देखो जो मीन आपको दे रखा है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, एल्फा प्लस समीशन ऑफ xi माइनस एल्फा डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपने को पता है कि समीशन ऑफ xi माइनस एल्फा जो वो गिवन है। ठीक है सर, चलिए अब ये मीन जो वो कितना 6/5 इज इक्वल्स टू एल्फा समीशन ऑफ xi माइनस एल्फा बच्चों गिवन है 2/10। तो देखो 1/5 यानी एल्फा जो है वो कितना आ गया आपके पास 1। ये लीजिए ऐसा। दूसरा देखो, अब एक और कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होगा, वेरिएंस भी आपको दे रखा है। तो वेरिएंस के लिए अगर आपको पता है कि वैसे समीशन ऑफ xi स्क्वायर होता है, बट अगर मान लीजिए मैं यहां पे बीटा का स्क्वायर कर देता हूं, तो आप सिंपली यहां पे भी समीशन ऑफ xi माइनस का बीटा डिवाइड बाय 10 जो वो कर लीजिए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आपके पास आएगा। चलिए सॉरी तो अब देखो सिग्मा स्क्वायर आपको दे रखा है 84/25, xi माइनस बीटा का स्क्वायर आपको दे रखा 40, तो 40 डिवाइडेड बाई ये आ गया 10, समीशन ऑफ xi माइनस बीटा का स्क्वायर माइनस ये देखो यहां से क्या आ रहा है, समीशन ऑफ xi माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 10। यस, तो ये देखो कितना बच गया 4, यानी यहां से ऐसा आ रहा है समीशन ऑफ xi माइनस बीटा डिवाइड बाई 10 की वैल्यू आ गई, इसको इधर ले आए तो ये 4 बच रहा है, यानी 100 सॉरी इसका स्क्वायर होता ना, सॉरी इसका स्क्वायर होता ना आपके पास, मीन के फॉर्मूला में इसका स्क्वायर होता ना, कंप्लीट का स्क्वायर। तो ये देखो कितना आएगा आपके पास में 84/25 और ये इधर 4 माइनस, तो 16/25 आ रहा है, 16/25। और दोनों साइड अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो समीशन ऑफ xi माइनस बीटा बाई 10 जो उसकी वैल्यू आ गई कितनी, +-4/5। इसको देखो मैं अलग अलग अगर कर लूं, समीशन ऑफ एक आ रहा है xi बाई 10
माइनस, इसका मतलब देखो क्या हुआ, ये पूरा समीशन में है तो बीटा प्लस 10 टाइम्स किया तो बीटा ये माइनस का बीटा, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। यस सर। अब समीशन ऑफ xi देखो हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, ये यहां से अल्फा आपको दे रखा है तो इसकी एलसीएम मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं अलग अलग करके ऐसा लिख सकता हूं बेटा, समीशन ऑफ xi माइनस अल्फा 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 10 टाइम्स तो 10 अल्फा, दिस इज 2, तो समीशन ऑफ xi जो वो कितना आपके पास 12। चलिए इसकी वैल्यू यहां पे डाल दे तो 12/10 करेंगे तो 6/5 माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। और सवाल में बोला गया है कि अल्फा और बीटा जो है वो क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, तो यहां से माइनस साइन अगर लेंगे तभी तो ये इंटीजर आएगा। 6 4 10/2 यानी बीटा जो वो कितना आ गया, अल्फा मिल गया बीटा मिल गया, क्या पूछा क्या गया आपको, बीटा अपॉन अल्फा फाइंड करना था, तो 2/1 जो वो कितना होगा 2, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां पर देखो बच्चों बोल रहा है 24 का ही एक और सवाल है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 and 2 respectively. On rechecking it was found that an observation by mistaken was taken. ये आपका होमवर्क रहेगा, ये मैंने आपका होमवर्क क्यों बोला बेटा, ये आपका होमवर्क क्यों बोला देख लो जरा, ये आपका होमवर्क इसलिए बोला है, इसलिए बोला है, किस लिए बोला है, इसलिए बोला है। ये देखो एग्जैक्टली सेम सवाल, एग्जैक्टली सेम सवाल जो मैं आपको पहले करवा चुका हूं, डिटो, कुछ भी इसके अंदर जो चेंज है वो आपको नहीं करना है, इधर से उधर इधर से उधर वही सेम चीज है, डेटा बस चेंज हुआ है ना, तो ये आपका होमवर्क रहेगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो वो भी हो जाए। अगला सवाल, चलिए इसके अंदर देखो बच्चों क्या बोल रहा है, इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 28, तो मीन निकाल लें। मीन के लिए क्या करना होता है, देखो ये क्लास आपको दे रखी है तो क्लास आपके काम के लिए हम डायरेक्टली xi लिख लेते हैं, यानी इनका एवरेज, तो ये आ रहा 5 देन 15 देन 25 देन 35 देन 45, पांच ही क्लास है ना, 5 ही क्लास है, यस। उसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है fi, वो कितनी है 2 3 x 5 एंड 4, ये ऐसा दे रखा। तो मीन बच्चों कैसे निकालते हैं, fi xi करके, तो ये लीजिए fi xi निकाल देते हैं, ये आ रहा देखो 10, ये 45, ये 25x, ये 175 और ये आ रहा 185। एक देखो वेरिएंस के लिए आपको क्या चाहिए होगा भाई, fi xi का स्क्वायर भी चाहिए होगा, तो xi का स्क्वायर देखो वो भी कर लेता हूं, 25 225 625 1225 और 45 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 55 माइनस 5 का स्क्वायर, सो दिस इज 2500 प्लस का 25 एंड माइनस 250, 250 इंटू 2 इज 500, सो 2025, यस सर। अब x से पहले फाइंड करना आपको, तो x के लिए देखो आपको मीन दे रखा है, मीन का मतलब क्या हो गया, इनका सबका सम, इनका सबका सम देखो कितना आएगा, 5 5 10, 1 1 2 4 6 6 7 13 और 8 21, 2 और 4 410 प्लस का 25x, तो मीन बच्चों हम क्या लिखते हैं, समीशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ fi, यही तो होता है। तो ये आपको दे रखा है 28 fi xi, इनका सम आपके पास है 410 प्लस का 25x, समीशन ऑफ fi भी आपके पास है देखो 3 + 2 5 5 + 5 10 10 + 4 14 14 प्लस x, यस। तो चलिए ये आ रहा देखो 28x प्लस ये आ रहा 14 का स्क्वायर इज आई थिंक 196, तो 400 और 400 माइनस 8 392 बनेगा, दिस इज इक्वल टू 410 प्लस 25x, सो ये देखो 3x इज इक्वल टू आ रहा है 18, तो x की वैल्यू आ गई 6। अब आ गई तो अब वेरिएंस फाइंड करना, तो वेरिएंस क्या है, समीशन ऑफ fi xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ fi। अब सारा डेटा आपके पास है, अगर x की वैल्यू मिल चुकी है तो सब आ चुका है, तो अगर इसको जब बच्चों फाइंड करेंगे तो ये आएगा 150, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, क्लियर। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखो क्या बोल रहा बच्चों,
द मीन एंड वेरियंस ऑफ द डेटा आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। इस तरीके के बहुत सारे सवाल जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मीन का मतलब क्या है, सबको ऐड कर दीजिए, है ना, सबको ऐड कर दीजिएगा तो ये देखो 8 7 15 6 21 6 27 5 32 4 36 36 प्लस एक्स प्लस वाई, कितनी ऑब्जर्वेशन है बेटा, 3 2 5 3 8 डिवाइड बाई 8, ये आपको कितना दे रखा है 6। कितना आसान सवाल, x प्लस वाई ये कितना आ जाएगा 12, खत्म। एक क्या पूछा है, वेरिएंस पूछा है, वेरिएंस, वेरिएंस का स्क्वायर कितना, देखो 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 49 प्लस 64 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, और एक्स बार का स्क्वायर कर दीजिए, दिस इज 9/4। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आ गया, और यहां से आपके पास में एक्स प्लस वाई आ गया। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, क्या सारी चीजें आसानी से फाइंड हो जाएंगी जी सर, बस यही करना था। नेक्स्ट लास्ट सवाल, तो ये आपका अगेन मैं होमवर्क दे रहा हूं आपके लिए, है ना। एंड अगेन होमवर्क क्या है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट आपको पता है। देखना, मीन एंड वेरिएंस आपको दे रखे हैं, तो मीन क्या होता है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई। वेरिएंस क्या होता है, समीशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, यही तो यूज करना है। देखो, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई, और वेरिएंस क्या यूज करना है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर बाई समीशन एफ आई, और मीन तो आपको दे ही रखा, तो उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चों जितनी भी पॉसिबल वैरायटीज थी उसके सारे पीवाईक्यू जो है वो हमने देख लिए। आई होप कि इसके बाद में आपको स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर बच्चों किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इन सारे सवालों को अच्छे से कर लीजिए, फॉर्मूला जो वो सारे लर्न कर लीजिए, और कैलकुलेशन जो उस पर बस आपको मेनली फोकस करना। तो अगर आप 10-15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन वैसे भी आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों आपको सेशन जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, और अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आई। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।